हम सार्थकता के एक पुच्छ्य परीक्षण तथा द्विपुच्छ्य परीक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। यह नेट शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक पुच्छ्य परीक्षण यानी वन टेल टेस्ट, द्विपुच्छ्य परीक्षण यानी टू टेल टेस्ट। जब कोई अनुसंधान करता है तो वह अपनी परिकल्पनाओं को प्रतिपादित करता है और परिकल्पनाओं का स्वरूप वह पहले ही निश्चित कर लेता है। अनुसंधान परिकल्पना के स्वरूप के आधार पर सार्थकता के एक पुच्छ्य और द्विपुच्छ्य परीक्षण का निर्णय लिया जाता है। तो परिकल्पना के स्वरूप के आधार पर परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। इसमें सबसे पहले हम एक पुच्छ्य परीक्षण यानी वन टेल टेस्ट को जानेंगे। एक पुच्छ्य परीक्षण वन टेल टेस्ट डायरेक्शनल होते हैं, यानी ये दिशात्मक परीक्षण होते हैं। यानी वन टेल टेस्ट के अंतर्गत डायरेक्शनल दिशात्मक परीक्षण आते हैं। एक पुच्छ्य परीक्षण में एक समूह की विशेषता को दूसरे समूह की अपेक्षा सार्थक रूप से कम अथवा अधिक माना जाता है। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो सार्थक रूप से कम, एक सार्थक रूप से अधिक। सार्थक रूप से कम का अर्थ है ऋणात्मक दिशा की ओर सार्थक अंतर का अध्ययन करना। इसी प्रकार सार्थक रूप से अधिक का अर्थ है धनात्मक दिशा की ओर सार्थक अंतर का अध्ययन करना। इसे ही एक पुच्छ्य परीक्षण या वन टेल टेस्ट कहते हैं। इसे एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के माध्यम से हम भली प्रकार समझ सकते हैं। छात्राओं की अपेक्षा छात्रों का बुद्धि स्तर सार्थक रूप से अधिक होगा यानी धनात्मक दिशा। यहाँ पर दो समूह हैं, एक तो छात्राओं का समूह, एक छात्रों का समूह। इस परिकल्पना में छात्रों के बुद्धि स्तर को छात्राओं के बुद्धि स्तर से सार्थक रूप से अधिक बताया गया है, यानी एक दिशा में, धनात्मक दिशा में। तो यहाँ पर M2 यानी छात्राओं के समूह का जो मध्यमान होगा वो कम होगा छात्रों के समूह के मध्यमान से। तो ऐसी स्थिति में हम परिकल्पना की जांच केवल दाईं ओर करेंगे, यानी जब धनात्मक दिशा होगी तब हम दाईं ओर करेंगे। अब दूसरी परिकल्पना को देखिए, छात्राओं की अपेक्षा छात्रों का बुद्धि स्तर सार्थक रूप से कम होगा। यहां कम आया तो इसका मतलब ऋणात्मक दिशा होगी, यानी M2 अधिक होगा M1 से। यहां पर परिकल्पना की जांच केवल बाईं ओर करेंगे। अतः एक पुच्छ्य परीक्षण वन टेल टेस्ट में वितरण के केवल एक छोर वन टेल का ही अध्ययन करते हैं। यानी एक पुच्छ्य परीक्षण डायरेक्शनल दिशात्मक परीक्षण होते हैं और एक पुच्छ्य परीक्षण में हम केवल एक ही छोर का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं हम द्विपुच्छ्य परीक्षण की, टू टेल टेस्ट की। तो द्विपुच्छ्य परीक्षण टू टेल टेस्ट में परिकल्पना का स्वरूप अदिशात्मक यानी नॉन डायरेक्शनल होता है। नल हाइपोथेसिस पर यह आधारित होता है, यानी जब नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना का हम प्रयोग करते हैं तब हम द्विपुच्छ्य परीक्षण को प्रयुक्त करते हैं, जबकि एक पुच्छ्य परीक्षण को हम अनुसंधान परिकल्पना में प्रयुक्त करते हैं। और ये आप जानते ही हैं कि अनुसंधान परिकल्पना और नल हाइपोथेसिस ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। परीक्षण को इस परिकल्पना की सहायता से ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। छात्र तथा छात्राओं के बुद्धि स्तर के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो परिकल्पना है यह शून्य परिकल्पना है, यानी यहाँ पर नल हाइपोथेसिस का प्रयोग किया गया है। तो नल हाइपोथेसिस में द्विपुच्छ्य परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो नल हाइपोथेसिस यानी M1 माइनस M2 इक्वल टू 0, यानी छात्र के जो समूह हैं वो छात्राओं के जो समूह हैं उनके मध्यमानों के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है, यानी M1 इक्वल टू M2। यानी द्विपुच्छ्य परीक्षण में निरस्तरता का क्षेत्र एरिया ऑफ रिजेक्शन दोनों छोरों पर आधा आधा स्थित होता है। धन्यवाद।